नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हिंदू धर्म में जेठ के दशहरे का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि कोरोना के संकट की वजह से सभी धर्मों के त्योहार फीके पड़ गए हैं, ऐसा ही जेठ के दशहरे का पर्व भी फीका पड़ गया है। जेठ के दशहरे पर हजारों लाखों लोग स्नान करने आते हैं, अपने बच्चों के बाल मुंडन कराने बड़ी बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं। श्रद्धालुओं को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है, मगर इस लॉकडाउन की वजह से अब ये इंतजार बस इंतजार ही रहेगा, क्योंकि कोरोना के चलते शासन प्रशासन ने जेठ के दशहरे पर स्नान पूर्णता पर रोक लगा दी है, क्योंकि शासन प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। कोरोना अभी हमारे देश से खत्म नहीं हुआ है, मगर कोरोना संक्रमण ना फैले इसलिए शासन प्रशासन ऐसे कठोर कदम उठा रहा है। हापुड़ हलचल की टीम तीर्थनगरी ब्रजघाट पहुंची, जहां जनपद हापुड़ के कप्तान संजीव सुमन ने तीर्थनगरी ब्रजघाट की स्थिति का मुआयना किया। हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने हापुड़ कप्तान संजीव सुमन जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए जेठ के दशहरे पर जो स्नान होता है उस पर लोगों की सुरक्षा हेतु प्रतिबंधित लगाया गया है। संजीव सुमन जी ने ये भी कहा कि लॉकडाउन 5 में लोगों को जागरूक होते हुए खुद अपनी सेफ्टी करनी होगी। सर, जैसे कि कल जेठ का दशहरा है और कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पर वो कल मनाया जाएगा और या कैसी तैयारी चल रही है, इसके बारे में सर बताइए। देखिए, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी मान्य नहीं है, तो कोविड-19 के कारण इस पूरी कार्यक्रम को, इस दशहरा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। किसी तरह का कोई भी स्नान नहीं होना है। ये सभी तरह से हम लोगों ने जनता को अवगत करवाने के लिए प्रेस में भी निकलवाया था और जनता को शायद ये बात पता भी चल चुकी है, इसलिए भीड़ नहीं आई है। लेकिन हम लोग फिर भी जितनी भी सुविधाएं, जितने भी फोर्स लगना होता है, जितनी भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, हम लोगों ने कर रखी हैं और हम लोग बिल्कुल तैयार है कि एक भी व्यक्ति यहाँ पे स्नान नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड-19 है, उससे बचाव भी होना है लोगों का। और प्लस चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, वैसी दिशा में सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना या कोई भी परिस्थिति को टैकल कर पाना संभव नहीं होगा, इसलिए पूरी तरह से ये व्यवस्था बंद रहेगी। इस बार, इस साल कोई भी स्नान नहीं होगा। सर, जैसे कि लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस आ गई हैं, इसमें क्या खास बात आया आम जन के लिए? बहुत सारी बातें आम जन के लिए बहुत विशेष हैं इसमें। इसको 5 को लॉकडाउन के अलावा इसे अनलॉक 1 भी कह रहे हैं। तो इसमें चीज़ें अब खुलनी शुरू हुई हैं। ये आप लोगों को पता है, इंटरस्टेट मूवमेंट्स अलाउ किए गए हैं, तो इसमें जनता का मूवमेंट शुरू होगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, अब ये वो समय है जब हम खुद कॉशियसली अपना बचाव करें, सिर्फ प्रशासन पे या सत्ता पे या सरकार पे डिपेंडेंट ना रहें। ये एक महामारी से हम तभी जीत पाएंगे जब हम लोग लॉकडाउन के सभी नियम जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब का प्रॉपर उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। थैंक यू सर। जैसा कि अभी हमारे हापुड़ कप्तान साहब श्री संजीव सुमन जी ने बताया है कि कोरोना की वजह से जेठ का दशहरा है, इस पर कोई भी भक्तजन गंगा स्नान नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोरोना का संकट इस टाइम पूरे देश में चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। शासन प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से काम कर रहा है जिससे कि कोरोना संक्रमण ना फैल सके। ये थी अभी तक की ताजा खबर, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।